कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बताया था जो रेशियो होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन का डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एंड बिफोर। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से 1 तक होता है और परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। देखो बच्चों, जो अभी तो हमने जो डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, वो किसका किया था? कोई बताएगा? जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था वो किसका किया था हमने? सर इलास्टिक कोलिजन का। हाँ, इलास्टिक कोलिजन का किया था हमने। उसके लिए आपके फॉर्मूलेज हैं, अगर इलास्टिक कोलिजन में करना है। इलास्टिक कोलिजन हो तो हम कैसे निकालें वैल्यूज? चलो क्वेश्चन देते हैं हम आपको। दो बॉडीज है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही हैं, उनका इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। बताओ, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? बोलो भाई, बोलो। कैसे करोगे भाई? कोई आइडिया किसी के पास? कोई आइडिया? अरे भाई, कोई आइडिया? कोई सुन रहा है भाई? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। क्या कैसे करें बताओ? अब इसमें तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। चलो हिंट देते हैं। इनलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूला नहीं होता है। यूज टू इक्वेशंस। एक तो कंजर्वेशन मोमेंटम वाली, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। करो। बताओ भाई। ये इनिशियल वेलोसिटीज दे रखे हैं ना। हम्म
हुआ? मैं करूं? सर कर रहे हैं। करो अच्छी करो। मैं करता हूँ, चलो बच्चों, बहुत देर हो गई। देखो बच्चों, सबसे पहले कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं हम। ये बिफोर कॉलिजन है, 2 kg। इसकी वेलोसिटी को v1 मान लो, इसकी वेलोसिटी को v2 मान लो। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? 4 प्लस 1। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? 2v1 प्लस v2। 5 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ये सर एक और बार रिपीट कोफिशिएंट करना, आपने क्या लिखा है? कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया बच्चे, कंजर्वेशन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हाँ बोलो अनन्या बच्ची, बोलो। जी हेलो, सर, क्लियर। ठीक है। फिर दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन वाला लगाओ। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस। तो फाइनल डिफरेंस क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन ये डिफरेंस, पहले का डिफरेंस 2 माइनस 1 1। और ये कितना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन इज गिवन टू बी 1/2। हाफ। हाफ। लो बच्चों, अब तो सॉल्व कर लोगे, अभी भी मैं करूं? करो। विज्ञात नहीं दिख रहा यार। उस क्लास में आया था विज्ञात? सर लास्ट क्लास में तो था। अभी नहीं है। विज्ञात ने पूछा आज क्लास कितने बजे, मैसेज डाल के पूछते हैं सर को। आप कर रहे हो बच्चे? मैं करूं इसमें, इसको भी मैं सॉल्व करूं, बताओ। कर रहे हैं सर। सर v2 तो मेरा 4/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आगे बच्चे वैल्यू आ गई ना? बस बस इतना सा है, वैल्यू आ गई ना आप लोगों की? काफी। मैं ही कर देता हूँ यार, बच्चे करते नहीं है हमारे, बैठे रहते हैं, बोलते भी नहीं है कुछ भी। दिक्कत सब इसमें ही है। सर v1 की 11/6 आ रही है मीटर पर सेकेंड। सही है। 5 इज इक्वल टू 2v1 देखते हैं बच्चे, v2। ठीक है, मेरा इस v2 इक्वेशन को 2 2 7/5 से आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर मेरा 7/5 आ रहा है v2। ऐड कर दो। ऐसे सर मेरा तो नहीं आ रहा है। सर मेरा भी नहीं आ v2 रहा। क्या बच्चे, क्या नहीं आ रहा? सर ये हम लोग अगर 2 को वहां लेके जाएंगे तो 2v2 माइनस 2v1 हो जाएगा। ओके सर, आ एक गया मिनट आ रुको। गया। और v1 की वैल्यू क्या आएगी?
ये आ रहा है बच्चों मेरा तो। बोलो। सर एक सेकेंड। सर आपने ये V2 माइनस V1 क्यों किया है? V2 माइनस V1 क्यों के मतलब बच्चे क्या कह रही हो? सर आ ये गया तो सर, मेरा भी आ गया ये सर, आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाई है ना बच्चे हमने। ये जो E इज इक्वल टू सर पूछ पर रहे हो बच्चे ये। V1 तो ग्रेटर होता है ना। देखो जी V1 V2 से नहीं, हमने फिगर में क्या लिया उससे देखो, हमने किसको क्या लिया है। आप V1 V2 पे बच जाओ, हमने जो लिया उस पे जाओ। देख रहे हो रेखा? सर V1 3/2 आ रहा है। हमने V2 लिया है बड़ा, हमने V2 आगे लिया है, तो यहाँ V2 आ गया। समझे नहीं समझे? हेलो सर आ गया। चलो अच्छा, अब ये समझ में आया आप लोगों को? तो जब कभी सर मुझे नहीं आया कि आपने V1 देखो पीछे अच्छी क्यों ले। V1 V2 चॉइसेस है हमारी, उसमें पीछे आगे कोई भी लिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला जाता है। फिगर दिख रही है लरिका? हमने ये मान लिया, यस सर। बताओ। इसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। ठीक है सर। वो तो हमें याद थोड़ी रहेगा लॉरिका कि हमें V1 V2 क्या लेना है। आप ये आप हमेशा ये सोचोगे कि आगे वाला V1 होता है, पीछे वाला V2 होता है, जो भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी मर्जी, हमें जो भी लें उस हिसाब से हमें बस ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने आगे वाले को V2 लिया, पीछे वाले को V1 लिया, बस आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा। यहाँ उल्टा होगा, टकराने से पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होती है, टकराने के बाद आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कभी भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बताओ बच्चों। इनइलास्टिक कोलिजन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है जब कभी क्वेश्चन आए तो? दो इक्वेशंस बना के। बना के। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होगा। अगर हमारे पास परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो, अच्छा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता क्या होगा जरा देखते हैं बच्चों। जैसे एक M1 मास है, उसकी वेलोसिटी U1 है, M2 मास है, उसकी वेलोसिटी U2 है, टकराए दोनों, तो टकराए तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है परफेक्ट इनइलास्टिक में? 0 होता है। ये क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 इक्वल टू U2 माइनस C1, ऐसे लिखा हमने बड़ा, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो सेम है। ये 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब V1 V1 V2 इक्वल है। माइनस V2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया? V1 इज इक्वल टू V2, मतलब टकराने के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटीज इक्वल हो गई, दोनों इक्वल हो गई, मतलब दोनों चिपक के चल रहे हैं एक्चुअली टकराने के बाद। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों टकराने के चिपक के चलते हैं सेम वेलोसिटीज के साथ। कोई डाउट? नो। चलो बच्चों क्वेश्चन करोगे अब? यस सर। सर एक सेकंड लिखने देना, हटाना नहीं। नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं हटा रहे, इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। करो अच्छी। अगर व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटीज इफ कोलिजन इज परफेक्ट इन इलास्टिक?
करो। कर रहे हैं सर। यहाँ पे कितनी इक्वेशन की नीड होगी अगर फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो? सर बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। बताओ अच्छी क्यों? वाई? वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक में E 0 होता है और V1 इज इक्वल टू V2, सेम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सेम होती है। एक्चुअली क्या है कि हम एक ही अननोन है बस, क्योंकि बाद में तो दोनों टकराने के सेम वेलोसिटी से चलेंगे, तो यहाँ दो अननोन नहीं है, ओनली वन अननोन है, तो सिर्फ वन इक्वेशन सफिशिएंट है। करो कंजर्वेशन मोमेंटम वाली इक्वेशन काफी है बस। बोलो भाई बोलो। यस सर। हुआ अच्छा? सर हो गया। अन्य आप लोगों को कुछ एग्जाम टलने की कोई न्यूज आ रही है क्या सामने? एग्जाम डिले की न्यूज कुछ यस ऐसी कोई सर। न्यूज? सर ये अभी कल परसों ही सर मैंने कहीं देखी थी न्यूज़ चैनल पे कि एग्जाम्स अप्रैल या मई में के बाद ही होंगे, मतलब ऐसा कुछ, ऐसी कुछ सर आप कहीं देखा? पता नहीं अच्छा यार, अभी देखो कोई न्यूज आती है तो बताना जरूर, क्योंकि सिलेबस तो हो नहीं पाएगा इस तरीके से तो जैसे स्कूल। पता नहीं बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। करें? 5 चलो मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, अच्छी करते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ इसका? 2 और 2 4, उसका 1 और 1 1, और वेलोसिटी दोनों की मिला के, मास दोनों का मिला के 2 + 1 3 3v 5/3v, दोनों की वेलोसिटी 5/3v होगी। फाइव बाई थ्री होगी। कोई डाउट? नो सर। इस तरीके से बच्चों हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे डील करने होते हैं, कैसा कॉलिजन हो तो क्या करेंगे, कैसा कॉलिजन हो तो क्या करेंगे। ने बच्चे सामने लिख भी रखा है, पढ़ लो। ठीक है चलो बच्चों, अब आते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। देखो बच्चे, अगर कोई बॉडी जमीन से टकराती है इलास्टिकली, एक बॉल है जमीन से टकराती है इलास्टिकली, तो टकराने के बाद सेम हाइट पे रिबाउंड कर जाती है। अगर इलास्टिकली टकराती है तो, और अगर इन इलास्टिक कॉलिजन करती है तो कम हाइट रिगेन कर पाएगी। क्यों? सर एक बार कोई, रिपीट कर दो आपने क्या कहा? मैंने कहा अच्छी, अगर इलास्टिक कॉलिजन में कोई बॉल टकराएगी तो सेम हाइट रिगेन कर लेगी टकराने के बाद, इन इलास्टिक में नहीं कर पाएगी। क्यों? बोलो भाई क्यों? कोई बच्चा नहीं बताएगा क्या यार? बताते ही नहीं कोई बच्चे। तो बच्चे, अगर सर कोई बॉल, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इलास्टिक में टकराएगा तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा और रिबाउंड की वेलोसिटी ईवी होगी,
ये रिबाउंड की वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ई क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हुआ। जैसे मान लो किसी इनइलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर एक बार ऊपर करना प्लीज। अच्छा, सर ये तब होगा जब परफेक्ट इलास्टिकली टकराएगा तो सेम हाइट अचीव करेगी। ओके सर। और अगर इनइलास्टिक टकराएगा तो ना तो सेम हाइट अचीव करेगा और ना सेम वेलोसिटी। जैसे अगर टकराते हुए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? ईवी मान लो हाफ दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 10 सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड कर रहा है, क्योंकि कुछ एनर्जी वेलोसिटी अलग हो जाएगी क्या या फिर सेम ही रहेगी? वो देखो अच्छी, इलास्टिक में सब सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, आइडेंटिकल रहेगा। ऑल थिंग विल बी आइडेंटिकल, हाइट, वेलोसिटी, कुछ भी, सब चीज आइडेंटिकल रहेंगी। इनइलास्टिक में अगर वी से टकरा रहा है तो टकराने के बाद जब लौटेगा तो वी से नहीं लौटेगा, ईवी से लौटेगा। समझे या नहीं समझे बच्चे, बताओ? यस हेलो। और तो और अगर एच हाइट से गिरा है, सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा हाफ होगा? नहीं बच्चे एग्जांपल दिया है तो। ओके सर। अगर एच हाइट से गिरा है तो उस एच हाइट पे नहीं लौटेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। कम हाइट पे लौटेगी बॉडी, एच डैश हाइट पे लौटेगी, जो कि होगी ई स्क्वायर एच। इसका एक्सप्रेशन वगैरह हम नहीं बता रहे आपको, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहे। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, इसका क्या मतलब है बच्चों? मान लो किसी केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, इसका क्या मतलब हुआ? सर ये आपने बोलो। एच डैश लिखा है? एच डैश, हाँ जी, एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच dash, where h dash is final height, h is height from which it is dropped, करो बच्चों। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन दिए ही कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ दिया अच्छी? कोई मैं सर सिर्फ आप लिखने कह का रहे हो है। ना करो। सर करो मतलब मतलब आप लिखो, लिखो। लिख लिया सर। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, इसका क्या मतलब है? इस केस में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ हो तो अब क्या क्या बोलोगे इसके बारे में? सर मतलब जितनी वेलोसिटी से इसे फेंका गया था तो ये रिबाउंड जब हुआ सर तो उसकी फाइनल half हाइट, velocity सर बोलो अच्छी, फाइनल बोलो। हाइट इनिशियल हाइट के 1/4 हो गई। शाबाश बच्ची, वेरी गुड। फाइनल हाइट इनिशियल हाइट की 1/4 होगी। मतलब जितनी हाइट से गिरी है बॉडी, अगर एच हाइट से गिरी है तो रिबाउंड होने के बाद उसकी जो हाइट होगी वो h/4 होगी। समझे? समझे नहीं समझे? सर बोलो बोलो इलास्टिक बोलो। में सेम हाइट इसलिए रीच करती है ना फाइनल हाइट, इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती और किसी फॉर्म में। ओके सर। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर 1/4 होगी, ये प्रूवन है। अगर हाँ जी बोलो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है तो h डैश h का 1/4 होएगा। करके देखो अच्छी, ई का स्क्वायर करो, हाफ का स्क्वायर करो, कितना आएगा?
हाँ जी सर। ठीक है। चलो बस आखिरी टॉपिक बचा है ये। तो चैप्टर खत्म। हाँ बस खत्म, और क्या, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बस लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। देखो जी बच्चे, सर। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, टकराने के बाद बॉडी अलग अलग डायमेंशन में चली जाएंगी, डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। टकराई और एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली गई। सर एक सेकंड रिपीट करना, मेरा नेट 2 डायमेंशन में बच्ची, 2 डायमेंशन में बच्ची एक बॉडी ऊपर चली गई और एक बॉडी नीचे चली गई टकराने के बाद। इन 2D एक बॉडी अगर ऊपर चली गई तो एक नीचे चली गई। ये इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक? ये अच्छी 2 डायमेंशन कोलिजन है और इलास्टिक